तो सर आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3 प्रश्न संख्या 1 पे देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे इसको। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले क्या है, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 7 वर्ष पहले यानी कि पूर्व मतलब पहले, और 3 वर्ष बाद यानी अभी का जो वर्तमान आयु है वो तो पता नहीं है। आफ्ताब का या उसकी पुत्री का वर्तमान आयु तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि आफ्ताब के वर्तमान आयु, क्या मानना है, तो वर्तमान आयु। ठीक है, चलिए वर्तमान आयु बराबर x मान लेते हैं। अब इसका पुत्री क्या पता है क्या, उसका भी आयु नहीं पता है, उसको भी मान लेते हैं। आफ्ताब के पुत्री का यानी कि लिख लेते हैं पुत्री के वर्तमान आयु, क्या मानेंगे इसको, y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले। तो लिखेंगे इसका आयु कितना हो जाएगा आफ्ताब का, अभी x है तो 7 वर्ष पहले इसका आयु कितना हो जाएगा, अभी मान लेते हैं 10 है उम्र। ठीक है, आपका मान लेते हैं, अगर 15 चल रहा है तो 5 वर्ष पहले आपका उम्र कितना हो जाएगा, तो अभी 10 है और 5 वर्ष पहले यानी कि क्या 5 इसमें माइनस करेंगे ना, ये ना कर सकते हैं। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं, यानी कि आफ्ताब 7 वर्ष ऐसे लिखना है इसको, 7 वर्ष पूर्व या पहले आफ्ताब यानी कि आफ्ताब के आयु यानी कि आयु, ठीक है, आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी कितना है, x है ना, इसका x है, लेकिन 7 वर्ष से पहले तो क्या करेंगे, 7 को माइनस कर लेंगे। बस इतना ही समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसका पुत्री का भी आयु ज्ञात कर लेते हैं, 7 वर्ष पहले कितना की थी, तो इसका भी लिखेंगे 7 वर्ष पहले यानी कि क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु। ठीक है, पुत्री की आयु। अब देखिए पुत्री की आयु क्या है, तो x है, सॉरी y है वर्तमान में, लेकिन 7 वर्ष पहले इसका क्या हो जाएगा, तो y माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन, तो पुत्री का यानी कि पिता यानी कि आफ्ताब 7 वर्ष पहले क्या था, 7 गुनी। तो देखिए यहाँ पे देखना है कि आफ्ताब के आयु कितना है, x माइनस 7 बराबर, अब पुत्री का आयु क्या है, y माइनस 7। अब देखिए जो 7 गुनी आयु का था, कौन था, आफ्ताब या पुत्री, आफ्ताब था ना, तो ये था तो आपको यहाँ पे 7 रखना है, यानी कि इसके बराबर इसको करना है, ये ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि यह 7 गुनी है तो इसी में 7 क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7, y माइनस 7 सत्ते 49 हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 7 यानी 49 रहेगा, ये उधर जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 7, फिर लिखेंगे x माइनस 7y बराबर 7, एक घट जाएगा तो माइनस में 42 आएगा। ये समीकरण क्या निकल के आया, तो 1 निकल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है, तो आफ्ताब। ठीक है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, चलिए यहाँ पे स्पेस तो है ही है, लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा सर, अभी का देखा जाए वर्तमान का तो उसका x है, लेकिन 3 वर्ष बाद तो अभी x है तो 3 वर्ष बाद यानी कि प्लस 3 कर देंगे, यही ना। अब पुत्री का भी आयु देख लेते हैं, तो 3 वर्ष बाद पुत्री का भी आयु यानी आफ्ताब की पुत्री लिख लेते हैं यहाँ पे, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा सर, तो इसका y है तो y में प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 3। फिर से देखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आफ्ताब की आयु कितना है, तो x प्लस 3 बराबर, और पुत्री का आयु है y प्लस 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 गुनी कौन बड़ा है, तो आफ्ताब हो जाएगा ना 3 गुनी, यानी कि 3 गुना आयु का रह जाएगा, कौन, तो आफ्ताब।
तो आप 3 है ना, वो इसमें मल्टीपल ना करके इसमें आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसके पुत्री की आयु में क्या करना है, 3 से गुना करना है। तो हो जाएगा x+3 बराबर 3y, और प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 x, और ये इसको इधर ला लेंगे तो 3y बराबर 9, ये 3 को उधर भेज देंगे तो -3, यानी कि x - 3y बराबर कितना आएगा 6। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। यानी कि क्या क्या आपका समीकरण निकल के आया, चलिए इसको मिटाते हैं। तो समीकरण आपका 1 निकल के है x - 7y बराबर -42, और दूसरा है x - 3y बराबर 6। अब आगे क्या करना है कि ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। चलिए पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, तो x - 7y बराबर -42 है, ठीक है। इसको ग्राफीय विधि से हल करना है तो बहुत आसान से तरीका है। क्या करेंगे, x को रखेंगे अपने पास, ठीक है, और -42 है, इस वाले को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -7 है तो +7y, यही हुआ। अब आप चार्ट यहाँ पे बना लेंगे। चलिए x और y है। अब ध्यान देना है, अपने मर्जी से x का मान रखना है। आप कितना रखेंगे, जो शॉर्ट आए अपने मर्जी से सोचना है कि हम कितना रखें, ताकि गुना करने पर, जोड़ करने पर, घटाव करने पर छोटा आ जाएगा। और हम मान लेते हैं x का मान, यहाँ पे x का मान तो नहीं रखना, y का मान रखना है। y का मान अगर 0 रखेंगे, एक थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 0 रखेंगे, तो y यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 7 से y 0 में गुना करेंगे तो शून्य बन जाएगा, और शून्य बनेगा तो आंसर कितना आएगा, -42 आएगा। तो -42 का जो ग्राफ होता है वो खींचने में कठिनाई हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा मान रखिए ताकि ये छोटा है। अब सोचिए थोड़ा कि क्या रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक है, तो 6 रखेंगे, इसको नीचे सॉल्व करके देखते हैं। यानी x बराबर क्या दिया है, -42 + 7, और y की जगह पे आपको क्या रखना है, 6, ठीक है। एक बार समझ जाएंगे ना इस बात को, तो आपको दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान से इसको समझिए और थोड़ा टाइम दीजिए इसमें। यानी बराबर -42 हो जाएगा, और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 42, और 42 में से 42 घट जाएगा तो क्या होगा, यानी कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 42 है, ये भी 42, एक प्लस है, माइनस से घटेगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो लिखेंगे 0। अगर हम दूसरा रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा टॉप आ जाता, ठीक है। चलिए अब क्या रख सकते हैं, अब यहाँ पे कितना रख सकते हैं, थोड़ा माइंड लगाएंगे सभी कोई कि शॉर्ट आए। चलिए देखते हैं कितना रख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो 5 रख के देखिए, और 5 रखते हैं तो 7 × 5 = 35, 35 में आ जाएगा, और 42 में से 35 घटेगा तो कितने आंसर आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये सीधा आ गया ना, 7 आ जाएगा। अब बना के देखिए, यहाँ पे 5 रखेंगे ना, तो 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35, और 42 में से 35 को घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा ना, हाँ माइनस में आंसर आएगा 7। चलिए माइनस में आंसर आएगा 7, बस दो ही, ये तो बन गया एक चार्ट। अब दूसरा समीकरण है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको, x - 3y बराबर क्या है, 6। अब इसको भी क्या करेंगे, तो x अपने पास रखेंगे, 6 इधर भेज देंगे तो +3y हो जाएगा। अब चार्ट अब तैयार कर लीजिए बहुत आसानी से। यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे y में अगर 0 रखते हैं तो इसको तो 0 बना देगा, तो फिर बचे क्या, 6, ऐसे आंसर आ जा रहा है। तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक बार और सॉल्व करते हैं इसको, x बराबर 6 + 3, y की जगह पर 0 रखेंगे तो 6 + ये 0 बना देगा, तो यानी कि 6 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। अब दूसरा क्या है, ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या रखें हम, अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, 6 6 12 हो जाएगा। माइनस में हम अगर 2 रख देते हैं तो 3 दूना क्या होगा, 6 माइनस में घटेगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना, -2 रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो गुना होगा तो -6, और घटेगा तो 0 आएगा। तो आगे भी और भी आप तैयार कर सकते हैं, और भी आप तैयार कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अब ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। एक बार अच्छे से इसको नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो ये रहा आपका ग्राफ का पेपर, यानी कि आपका कॉपी नहीं लेकर बोर्ड पे ही समझाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी पे आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए पहले इस वाले समीकरण को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले देखना है, यानी कि x में 0 और y में 6। तो x में 0 यानी कि 0 कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन y में कहाँ है, 6। तो 6 देखेंगे वो प्लस में है माइनस में, तो प्लस में है तो +6 कहाँ, यहाँ, तो यानी कि यहीं पे आएगा। x का कोई नहीं लेना है, यानी कि सीधा y पे आप जाएंगे तो सीधा 6 पे लेना है, अगर 0 रहे तब।
अब उसके बाद देखना है x में -7 है, तो x में -7 ढूंढेंगे। x एक यहाँ है, ये x डैश है, y यहाँ है, y डैश है, तो x वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ x है, ठीक है। -7 यानी कि यहाँ पे आएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा इसके नीचे वाला y कहाँ है, यानी कि 5, तो प्लस में 5 देखेंगे तो a वाला है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेगा सर, ये दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ये वाला और ये वाला यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको इसको मिला देना है, बस हो गया आपका ग्राफ। इसको लिख देंगे 0 6, इसको लिखेंगे -7 5, ये आपका ग्राफ एक तो खिंचा गया। दूसरा देखते हैं, इसका x का मान कितना है 6, तो देखेंगे प्लस में है, x वाला ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा, शून्य है तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है y में -2 कहाँ है, तो -2 ये रहा, ठीक है, इसका भी शून्य आ रहा। अब इसको पकड़ के खींच देंगे इससे, तो बस ये आपका हो गया, ठीक है। यानी कि आप लिख देना है 6 और 0 का ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ आप लिख देना है 0 और -2। ये ध्यान रखना हमेशा x वाला पहले लिखेंगे, ठीक है, हमेशा पहले x का मान वाला लिखेंगे। बस ये आपका हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये कैसे पता करेंगे सर, देखिए ये तिरछा है, यानी कि इधर से ये जा रहा है और ये इधर से जा रहा है। ये ध्यान देंगे, ये कहीं ना कहीं जाकर कटेगा ना, तो जो कट जाता है ऐसे, जिसका ग्राफ इस तरह बनता है उसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। समांतर कैसे होता है, तो समांतर का सिंबल जो कभी मिलेगा नहीं, ये दोनों का जो होता है अंतर बीच का वो समान होता है, जैसे कि रेल का पटरी, तो इस वाले सिंबल को हम बोलेंगे समांतर, ठीक है। और संपाती किसको बोलते हैं, तो जो एक ही पर खिंचाता है, यानी कि इस पर कितना भी आप ग्राफ खींचेंगे ना तो उसी लाइन पर चला जाएगा, एक ही लाइन, ये हो जाएगा संपाती। ये ध्यान रखना है तो आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ खिंचाया है इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी। आप चाहें तो इसका जो समीकरण था यही वाला था ना, इसको लिख देंगे x - 3y = 6 है, इसका समीकरण इस पे लिख देंगे x - 7y = -42। बस हो गया, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर लाइक कर देंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर नए हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।